दिनों से मोराबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं। प्लीज इनका जवाब दे दीजिए, वो लोग आपसे मुखातिब होना चाहते। नागरिक, आपके अधीन काम करने वाला कर्मचारी या नागरिक भी कोई समस्याओं के लिए अगर गांधीवादी तरीके से अहिंसक रूप से आंदोलन करता है तो उससे संवाद तो करना ही चाहिए। आप भी गए थे वहाँ पे और रघुवर दास भी गए थे वहाँ पे उनसे मुलाकात करने के लिए और कहा था एक हफ्ता बीतने के बाद 24 घंटा वो वहाँ पे बिताएंगे। एक हफ्ता बीत चुका है सर। आप सर मुख्यमंत्री सर से कुछ सवाल है, सवाल तो करने दीजिए। कुछ सवाल है सर हमारे। सर थोड़ा सा जाने दो ना सर जी। हाँ जी सर, आई नो सर, बस एक सवाल है, सवाल का जवाब दे दीजिए बस। पिछले 30 दिनों से मोराबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं। प्लीज इनका जवाब दे दीजिए, वो लोग आपसे मुखातिब होना चाहते हैं। इसका तो सर आप बताएंगे ना सर, कुछ तो कह दीजिए उन लोगों के लिए, कुछ तो भी सर, ताकि उन लोगों को तसल्ली आ जाए। कुछ समय पहले हेमंत सोरेन जी से हमारा सवाल था कि झारखंड सहायक पुलिसकर्मी पिछले 31 दिनों से मोराबादी मैदान में बैठे हुए हैं। कोई जवाब उन्होंने दिया नहीं। सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि जाके आप सीधे झारखंड सहायक पुलिसकर्मी से ही बात कीजिए। तो महाराज, जब आपकी उम्मीद में वो बैठे हुए हैं तो वो खुद क्या जवाब देंगे। चले इस बात को थोड़ा साइड रख के दीपक प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि हेमंत सोरेन के इस जवाब पे ये क्या कहना चाहेंगे। जी बहुत स्वागत है आपका। ये धन्यवाद। लोकल खबर जी, जो स्थानीय माटी की सुगंध देने वाली, जी जी जी, आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से शुभकामना, बधाई। बहुत शुक्रिया। आपसे मेरा सवाल होगा, अभी जस्ट कुछ देर पहले मुख्यमंत्री जी से हमारा सवाल था। पहले तो उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, तो मैं उन्हें ये बता दूं कि सवाल करने का कोई जगह नहीं होता है। दूसरी बात कि आज उनसे सवाल में ये जवाब मिला कि आप वापस झारखंड सहायक पुलिसकर्मियों से पूछिए। इस जवाब पे आप क्या कहेंगे। किसी भी सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। जी। जनता के समस्याएं और उसके मुद्दे को अपना समझना चाहिए, उसको हृदय में आत्मसात करते हुए उन समस्याओं को समाधान करना चाहिए। जब सरकार संवादहीन हो जाए, संवेदनहीन हो जाए, संवेदनशीलता का अभाव हो जाए तो लोकतंत्र खतरे में पड़ता है। इसलिए लोकतांत्रिक मूल्यों में हम सब लोगों को विश्वास करने वाले लोग हैं। आपका नागरिक, आपके अधीन काम करने वाला कर्मचारी या नागरिक भी कोई समस्याओं के लिए अगर गांधीवादी तरीके से अहिंसक रूप से आंदोलन करता है तो उससे संवाद तो करना ही चाहिए। सर इसके साथ एक और सवाल है आपसे। आखिरी मर्तबा आप भी गए थे वहाँ पे और रघुवर दास भी गए थे वहाँ पे उनसे मुलाकात करने के लिए और कहा था एक हफ्ता बीतने के बाद 24 घंटा वो वहाँ पे बिताएंगे। एक हफ्ता बीत चुका है सर। आपके तरफ से, उनके तरफ से आपका क्या जवाब होगा। देखिए, जो लोग वहाँ अनशन में बैठे हुए हैं, बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, अपने घर की कई बच्चियों को लेकर के बैठे हुए हैं, परिवार लेकर के बैठे हुए हैं, कड़े धूप में बैठे हुए हैं, बारिश आई तब भी बैठे हुए थे। दुर्गा पूजा का उत्सव और त्यौहार भी यहाँ पर मनाया। शौचालय की कमी है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली रात को काट दी जाती है। इसके लिए हम लोगों ने गवर्नर के पास गुहार लगाने का काम किया है और जिसके कारण कुछ सुविधाएं, आधारभूत सुविधाएं उनको मिली है। लेकिन सच है कि आप ही ने कहा था कि 1 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार, इसलिए आशा तो आपने दिया था। मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो आपने दिखाया था। तो सपने जब आपने दिखाया तो पूरा नहीं तो कुछ आधा अधूरा भी करने का काम कीजिए। बहुत शुक्रिया दीपक जी, बहुत शुक्रिया। दीपक जी के जवाबों से यही नज़र आया। एक आखिरी सवाल था हमारा कि लास्ट टाइम रघुवर दास वहाँ पे गए थे और इस बातचीत के बाद पता चला था कि वो एक हफ्ते के बाद सरकार नहीं सुनेगी, हेमंत सोरेन नहीं सुनेगी तो रघुवर दास वहाँ पे जाके 24 घंटा बिताएंगे। इस जवाब से मुकरते नजर आए दीपक प्रकाश भी। अब जानने वाली बात है कि जो आज का जवाब रहा हेमंत सोरेन का, इस बात पे हम बात विचार करेंगे झारखंड सहायक पुलिसकर्मियों से भी। क्या जवाब देंगे झारखंड सहायक पुलिसकर्मी। इस जवाब को सुनने के बाद उनके आत्मसम्मान को तो ठेस पहुंचेगी, लेकिन अगला उनका कदम क्या होगा इस जवाब को सुनने के बाद। जुड़े रहिए तब तक के लिए हमारे साथ और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।